आज का डेट क्या बताओ? 24 तारीख है ना, तो ये हो गया हमारा 24 अक्टूबर 2025 है। इसमें हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं? जेटेट का तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में क्या चलेगा अभी? हमारा पॉलिटी चलेगा, है ना। पॉलिटी में क्या चल रहा है हमारा? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पहले ये खत्म है, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म है। राज्य सरकार को थोड़ा डिटेल में कर लेंगे यहाँ से तीनों, इसको भी डिटेल में कर लेंगे। नहीं तब तक तो राज्य सरकार खत्म हो गया होता। तो राज्य सरकार को भी हम लोग कितना भाग में बांटे थे? 8 भाग में बांटे थे। याद है ना तुम लोग को? कुछ भी याद है कि नहीं याद है? ठीक, आज वीडियो मिल जाएगा, लॉक नहीं करेंगे अपना, जो जिसको लिखना होगा लिख लेना, है ना। 8 भाग में पहला भाग खत्म हो चुका था, पहला वाला भाग क्या है? खत्म। आज कौन सा होगा? दूसरा वाला भाग। तो दूसरा वाला भाग सीधा पेज नंबर कहाँ पे है? 92 में है। और इसके पहले तुमको 4 तो संशोधन पढ़ाना पड़ेगा, एक्ट पढ़ाना पड़ेगा। कब कब से आया था? कौन सा एक्ट था? जैसे कि 1861 वाला भारत शासन अधिनियम था ना, इंडियन काउंसिल एक्ट। वो तो 1935 वाला आ गया। 1861 है, फिर 1800 क्या था, 91 था, फिर 1909 था, 9 था, और लास्ट 1935, और लास्ट 1947। तो वो वाला एक्ट हम भेज देंगे, खुद से पढ़ लेना और एमसीक्यू भी दे देंगे, है ना। तो फिलहाल भाग नंबर 2 को देखते हैं। कौन सा देखेंगे? भाग नंबर 2। किसी को पेज नंबर 92 दिखाई दे रहा है क्या? आ गया ना 92? तो देखो 92 में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हाँ। इसमें है हमारा अध्याय 2 में क्या? संघीय संरचना और राज्य सरकार का ढांचा। यह किस चैप्टर का अंतर्गत है, बता सकती हो? राज्य सरकार के ही अंतर्गत आ रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे संघीय संरचना क्या होता है, राज्य सरकार का ढांचा है क्या इसमें। तो क्या है भाई संघीय संरचना? तो भारत में संघ का मतलब कैसा शासन है? डुअल गवर्नमेंट है, दोहरा शासन है। पहला है यूनियन और दूसरा है राज्य, यानी केंद्र और राज्य, इसीलिए इसको कौन सा बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। और संविधान का जो 7वां शेड्यूल है, वह 3 सूची दे रहा है। एक है तुम्हारा संघ सूची, ये क्या है तुम्हारा? संघ सूची। ये कौन सा हो गया? राज्य सूची। और एक है समवर्ती सूची। क्या हो गया ये? समवर्ती सूची। अब जैसे कि देखो, हमारे पास है पुलिस, कौन सा सूची में जाएगा? राज्य सूची में। शिक्षा किस में जाएगा? समवर्ती। समवर्ती में यहाँ पे कौन है? केंद्र। और यहाँ पे कौन है? राज्य है। अच्छा, डिफेंस जो रक्षा है, वह किस में जा रहा है? केंद्र वाला में आ रहा है। क्या बना रही दिव्या तुम? हाँ करो ना। आएगी तो यहाँ आ जाओ, इधर, इधर आ जाओ। ये भी तेरा जीके का ही चीज है ये, है ना। इसी में अंजलि बहुत अच्छा। हाँ, आ जाओ यहाँ पे। तुम जब पूछिए ना अंजलि, वो वाला पूछता है जेपीएससी वगैरह में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछता है, जो तुम पूछिए। हाँ, दिखेगा दिखेगा। देखो यहाँ पे फिर से हल्का सा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? राज्य सरकार पढ़ना है। तो राज्य सरकार को हम लोग कितने भाग में बांट दिए? 8 भाग में। 8 भाग में पहला वाला भाग हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया है। और ये कौन सा है? दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा वाला भाग में क्या नाम है दूसरा भाग का? संघ का संरचना और राज्य सरकार का ढांचा। यही ना हमको देखना है। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? भारत में संहिता, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहला विशेषता कि भारत में डुअल गवर्नमेंट, दोहरा शासन है, केंद्र का भी और राज्य का भी। और इससे संबंधित जो शेड्यूल है वो कौन सा, कैवा में लिखा है? 7वां में लिखा है। 7वां शेड्यूल में कितना सूची देता है? 3 सूची देता है। क्या क्या सूची देगा? ये वाला हमारा संघ सूची, ये है राज्य सूची, ये है समवर्ती सूची। जैसे पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में। शिक्षा किस में आएगा? समवर्ती में आएगा। और डिफेंस यानी रक्षा किस में आएगा? केंद्र में आएगा। अब क्या तुम लोग चाहती हो कि हम लोग पूरा सूची को यहाँ पे दिखा दे, स्क्रीन पे दिखा दे? हाँ, ठीक है। तो पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को ही हल्का सा देख लेते हैं ना। सिर्फ राज्य सरकार पढ़ रहे हैं तो राज्य सूची को ही देखेंगे, संघ वाला छोड़ दो। संघ वाला क्या करो अभी, छोड़ देते हैं। तो इसके लिए एक है हमारे पास में, यहाँ पे आओ पहले, और यहाँ पे
देखो यहाँ, ठीक, इसमें है कि नहीं है, राजस्थान की सूची नहीं है क्या? उसमें नहीं डाल, इसमें नहीं डाल है क्या? रुको ना भाई, एक बार इसका स्टॉप करो तो। तो देखो इसमें 66 है, राज्य सूची में कितना है? 66 है। तो क्या क्या है, जैसे सार्वजनिक पुलिस ऑर्डर कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगी, है ना। लॉ एंड ऑर्डर, राइट्स, पुलिस कंट्रोल कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगी। फिर जो पुलिस है वो भी राज्य का पुलिस देखेगी। न्याय का प्रशासन कौन है? राज्य सरकार, राज्य सूची में आ रहा है ये, राज्य का सूची में। जेल वाला तो राज्य सरकार के अंतर्गत भी जेल आता है ना। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, पंचायत कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन देखेगा? राज्य सरकार। तीर्थ यात्रा जहाँ है वो उस राज्य का देखेगा। ऐसा करके तुम्हारे पास में टोटल कितना? 66 है। 18 इधर हो गया, और इधर देखो कितना जा रहा है ये। 39 इधर हो गया। गैस एंड गैस वर्क्स कौन देख रहा है? डोमेस्टिक यूज कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ये सब राज्य सरकार देख रहे हैं इसके लिए। हाँ, इधर से आ रहा होगा, ये वाला से है ना, अच्छा, उधर से। इतना सारा कौन देख रहा है? राज्य सरकार देख रहा है। बिल नंबर 92 था ना। तो राज्य सरकार का मुख्य अंग क्या क्या है? तो यहाँ पे ऐसा कॉलम बना लेना, ये वाला ऐसा कॉलम बनेगा और ये वाला ऐसा कॉलम बनेगा। तो कार्यपालिका, कार्यपालिका में जो कि हस्ताक्षर करता है, जो कि हस्ताक्षर कर देगा ना और काम करवाएगा, तो किस कौन कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। किसमें आएगा? कार्यपालिका में आएगा। मंत्री ही ना ऑर्डर देता है, या मुख्यमंत्री या राज्यपाल। और कानून यानी कि विधायिका का मतलब जो कानून बनाता है, तो कानून कौन बनाएगा? विधानसभा। देखो, विधायी का मतलब होता है विधाता। क्या मतलब? विधाता जो कानून बनाता है। तो कानून बनाएगा विधानसभा, यानी एमएलए लोग। क्या बनाएगा? एमएलए। और जहां जहां विधान परिषद है वो भी जैसे बिहार में विधान परिषद है, लेकिन झारखंड में विधान परिषद नहीं है। डर गई? और सबको सर्दी हुआ है भाई, सबको तो सर्दी है। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो सरकार का कितना अंग बता दिए? पहला, दूसरा और तीसरा। तो सही से एकदम ईमानदारी से बताओ कि कार्यपालिका में तुम लोग को ये मालूम था क्या कि राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा और मंत्रिपरिषद आएगा? नहीं मालूम था। हाँ, है ना। ठीक है, यानी नोट्स हमारा एकदम सही दिशा में जा रहा है। अब देखो, राज्यपाल, सबसे पहले तो राज्यपाल था ना, कार्यपालिका में बनाया गया। तो यह संविधानिक प्रमुख होता है, लेकिन क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है यह? मैंने छलावा है, नाम मात्र का है। संविधान, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेंगे। कौन सा आर्टिकल है? 153 से 162 किसके बारे में लिखा गया है? राज्यपाल के बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति ने इसको नियुक्त कर रहे हैं। तो ये सब डिटेल वाला कर लेना है। तो विधानसभा को ये बुलाएगा, विधानसभा को स्थगित करेगा और विधानसभा को भंग करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। मंत्री परिषद का सफर कौन दिलवाएगा? और अध्यादेश कौन जारी करेगा? अच्छा, रिपोर्ट कौन भेजेगा? अच्छा, ये सुनो, धारा 356 जानती क्या होता है? धारा 356 ये एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो बोलता है कि हे केंद्र मोदी जी, आप आ जाइए, मेरा सरकार निकम्मा हो गया यहाँ का, या कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो सरकार लगा देगी धारा 356। हाँ, और राज्य सरकार को बर्खास्त करके खुद अपना कंट्रोल ले लेगी। तो ये भी चुगली कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी राज्यपाल एजेंट हो गया किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र ही करता है, इसीलिए विवाद होता है। राजनीतिक दल के बीच में टकराव है, जैसे ममता बनर्जी है, अच्छा काम करेगी तो राज्यपाल चुगली कर देगा कि हुजूर हुजूर लगा दो 356। ममता खूब थपड़ाती है वहां का राज्यपाल को। लाइव केस में महाराष्ट्र 2019 में गवर्नर क्या क्या ने रातों रात जो है सो सरकार बनाने का निर्णय कर दिया। तो रातों रात, तो रातों रात बना दिया बिना बहुमत का। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का बोला कि ना, पहले तुम बहुमत साबित करो जी। और ये क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं, पहले आप आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, आप पैसा से सबको खरीद लीजिएगा। ऐसा हुआ था।
तो ये वाला लाइव केस वाला उदाहरण अच्छा है, ये एकदम अपडेट है, ये वाला बुक में नहीं मिलेगा। राज्यपाल को भूमिका पता चल गया। अब दूसरा कार्यपालिका में क्या आएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो देखो, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके लिए, हाँ, इसीलिए कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ेगी, 163 और 164। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेही का मतलब क्या होता है, हम समझाए थे ना। देखो, एगो मंत्री है कोयला मंत्री, एगो मंत्री है रेलवे का, एगो मंत्री है मान लो क्या, शिक्षा मंत्री है ना। अब मान लो कि, और एक ठो मंत्री सड़क मंत्री, इतना सारा मंत्री है ना। अब मान लो कि किसी का रिजल्ट आया है, मनीषा जो है सो जे टेट वाला में क्या कर गई है, पास कर गई, क्या कर गई है, पास कर गई है। तो जेटेट वाला में पास कर गई, तो बोलेगी ना कि मेरा मंत्री बहुत अच्छा है, हम बहुमत से इसको वोट देते हैं। तो मान लो ये तीनों क्या क्या था, तीनों अपना अपना डिपार्टमेंट में फेल कर रहा था, है ना। लेकिन अगर जनता इसको समर्थन में बहुमत दे दे रही है, जो विश्वास मत प्रस्ताव होता है ना, पारित हो गया, तो ये सारा का सारा क्या रहेगा, टिक जाएगा, क्या करेगा, टिका रहेगा। लेकिन अगर जो शिक्षा मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया कि आप सर जेटेट का एग्जाम अभी तक नहीं ना लिए हैं, जाइए, हम आप पे विश्वास नहीं जताएंगे, हम क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव अगर क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो यानी इसी पे ना जनता भरोसा नहीं की है। लेकिन बदले में ये सारा मंत्रियों को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्या, सामूहिक जवाबदेह। क्या बोलेंगे इसको, सामूहिक जवाबदेह। अच्छा, राज्य का विधानमंडल किसको कहते हैं, बता सकती है, कितना होता है हमारे यहाँ, देखो 11 जो राज्य है वहां पर एकल विधानसभा है। कैसा है, एकल विधानसभा। और 6 गो ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 गो विधानसभा, पहला तो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। अच्छा, एक चीज और बता दो, विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, MLA, MLA। ये क्या होता है, MLA होता है। और विधान परिषद को क्या बोलते हैं, MLC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MLC, हाँ। MLA जो होता है वो चुनाव में जाएगा। MLA किस में होता है, चुनाव से जाता है। और MLC का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखो, MLA का चुनाव में कौन भागीदारी लेती है, बता सकती हो, जनता। और MLC वाला में कौन भागीदारी लेगी, वो संसद लेगा, सॉरी सांसद लेगा, कौन लेगा, सांसद विधायक लेता है। नहीं होगा, नहीं होगा। तो विधानसभा के जो सदस्य है, वह जनता जिसको चुन, देखो जिसको जनता चुनेगा, जिसको जनता चुनेगा वो क्या कहलाएगा, MLA। तो क्या क्या विधेयक, आप देखो ये सब बाद में डिटेल में करेंगे, धन विधेयक होता है, प्रश्नकाल होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। ये सब बहुत सारी प्रक्रिया है, कहाँ, विधानसभा का और लोकसभा का भी है। जैसे यूपी विधानसभा में 2023 में डिजिटल रजिस्ट्रेशन लॉ को क्या किया गया, पारित किया गया। ये तो विधानमंडल वाला हो गया तुम्हारा। अगला वाला हम देखते हैं, उच्च न्यायपालिका। तो उच्च न्यायपालिका में देखो, उच्च न्यायपालिका में राज्य का सबसे सर्वोच्च कौन होगा, सॉरी हाई कोर्ट होगा, कौन, न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो सबसे सर्वोच्च न्यायालय का क्या नाम है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट खाली दिल्ली में होगा, है ना। किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा, हाई कोर्ट कहलाएगा। राज्य के बारे में बता रहे हैं, केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता। तो पावर में क्या होता है, रिट जुडिशियल होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा करेगा, सरकार कानून गलत तो नहीं बना दिया, आरक्षण ज्यादा तो नहीं डाल दिया। ठीक है। ये सुपर इंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सुपरिटेंडेंट, वही, हाँ, सुपरिटेंडेंट का मतलब है लोअर कोर्ट कोई फैसला दे दिया, लोअर कोर्ट कोई क्या दे दिया, फैसला दे दिया, तो उसको क्या करेगा, ये लोग पलट देगा। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पलट देगा, यानी सुप्रीमेसी रहेगा। क्या रहेगा, सुप्रीमेसी। सुपरिटेंडेंट है ये, ठीक है। आर्टिकल 214 से 231 किससे रिलेटेड है, स्टेट जुडिशरी से। किससे रिलेटेड है, स्टेट। तो जैसे ये वाला नोट्स है जिसको डिटेल वाला मन है, जिसका पॉलिटिकल साइंस, वो अपना आर्टिकल करते रहना। अब देखो, राज्य सरकार और प्रशासन में आ जाओ। तो मुख्य विभाग में क्या क्या है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, राजस्व है, पुलिस है, परिवहन, हर एक में मंत्री बना देता है ना। अच्छा, ये सारा काम कैसे होता है,
एक सचिवालय होता है, सचिवालय के अधीन ही ये सारा का सारा डिपार्टमेंट क्या करता है, काम करता है। और सचिवालय वाला नौकरी किससे लगता है बता सकती है? एसएससी से लगता है। इसीलिए एसएससी वाला नौकरी में बहुत बम्पर काला कमाई है। क्योंकि जितना मास्टर लोग भले पढ़ाएगा, लेकिन उसको सैलरी कौन देगा? सेक्रेटरी से न आता है। स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सब कुछ हो, सचिवालय वाला रहेगा। जैसे झारखंड चीफ सेक्रेटरी ने क्या योजना डाला, हर घर नल योजना की क्या क्या समीक्षा किया, ये आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो प्रशासन समझ में आ गया कैसे कैसे काम चलता है। अब राज्य सूची यहाँ तो हल्का सा उदाहरण खाली दिए है, बाकी डिटेल तो वहां दिखा दिए थे निश्चय सर ने। राज्य सूची में जो इंपॉर्टेंट है जैसे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, तो कौन सा राज्य सूची में का हिस्सा है? दूसरा सूची का हिस्सा है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम प्रिवेंशन है, रोकथाम करना घटना को रोकने से। खेती वाला किसमें सूची में आएगा? 14वां में। स्वास्थ्य किसमें आएगा? 6वां में। लैंड एंड रेवेन्यू जमीन और टैक्स किसमें आएगा? 18वां में। पंचायती वगैरह किसमें आएगा? 5वां में। अब संघ और राज्य के बीच का संबंध कैसा है? तो खट्टा मीठा होगा। होगा ना खट्टा मीठा। देखो, सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है सर? तो लेजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और फाइनेंशियल रिलेशन। यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है वहाँ केंद्र भी है और राज्य भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव में केंद्र भी होगा और राज्य भी। कैसे होगा सुनो। डीसी किसका है? केंद्र का ना हो गया। जो आईएएस अफसर है यहाँ का, तो आईएएस अफसर किसका होता है? केंद्र का होता है। हाँ, तो स्टेट में भले कर रहा है लेकिन केंद्र का भूमिका आ गया ना। इसलिए यहाँ संबंध बता रहा। और जो हमारा एसडीओ है, एसडीओ किसका हो गया? राज्य का हो गया। दोनों का मिक्स है। फाइनेंस भी, वित्त मंत्री केंद्र और राज्य दोनों रहेगा। कोऑपरेटिव है यानी सहयोगात्मक है संघवाद। केंद्र और राज्य एक दूसरे को क्या करेगा? सहयोग करेगा। अच्छा, इंडस्ट्री ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे क्या क्या है, तो नीति आयोग केंद्र बनाता है ना, तो राज्य का शामिल करता है ना। इंटर स्टेट काउंसिल भी तो रखता है और जोनल काउंसिल भी रखता है। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? एग्जाम्पल में जैसे कि देखो, कावेरी, ये क्या लिखा? कावेरी नदी का नाम है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट यानी कावेरी नदी का विवाद किससे हुआ? इंटर स्टेट मैकेनिज्म से हुआ। यानी एक समिति है। क्या समिति? राज्य के बीच में विवाद को सुलझाना करने वाला। सब तमिलनाडु और इसका है शायद, आंध्र आंध्र का है। ये बोलता है हम लेंगे, वो बोल रहा है हम लेंगे। अब संवैधानिक संतुलन में देखो, संविधान राज्य को स्वायत्ता तो देता है, आजादी तो दे रहा है, लेकिन उतना भी आजादी नहीं है कि जाकर पाकिस्तान में मिल जाए। यानी एकता को बरकरार रख करके ही आजादी देगा। कोई बोलेगा नहीं हमको बांग्लादेश में मिलना है, तो मिलने देगा नहीं देगा। तो सेंटर को यहाँ पे कैसा बनाया? स्ट्रॉन्ग बनाया है। और स्टेट को क्या दे दिया? ऑटोनोमस। कि तुमको फ्री कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बदमाशी करोगे तो हम क्या तुमको चलाएंगे, डंडा भी चला देंगे। केंद्र क्या कर दिया? खुद को मजबूत रख दिया है। जैसे जम्मू कश्मीर नहीं हटा रहा था धारा 370, वही ना था। तो ये क्या क्या स्ट्रांग था, तो सरकार को बर्खास्त कर दिया और धारा 370 हटा दिया। लाइव एग्जांपल में जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में राज्य को मन नहीं था, लेकिन सेंटर स्ट्रांग था ना, तो बोला नहीं नहीं सभी राज्य को भी इसमें शामिल होना होगा। तो सब राज्य में जीएसटी लगता है। जीएसटी का आधा पैसा कहाँ जाता है? केंद्र। और आधा कहाँ जाता है? राज्य में जाता है। अब देखो, सहकारी संघवाद होता क्या है? सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर कैसा नीति बनाएगा? भाई भाई वाला नीति बनाएगा कि हम लोग दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, भला बना करेंगे। लेकिन यह किताब में है। एक्चुअल में अगर कोई कांग्रेस का सरकार है और मोदी का भी सरकार है ना, तो जहां जहां कांग्रेस का सरकार है वहां पर उस राज्य को बजट में ये लोग उतना ज्यादा पैसा नहीं देता है। जैसे हमारे झारखंड में बजट में बहुत सारा पैसा रोक दिया है, नहीं दिया। बिहार वहां भी नहीं दिया है। सारांश में क्या देखी है? राज्य सरकार भारत के संविधान की कौन सी इकाई है? जीवंत इकाई है। यह संवैधानिक ढांचे के अंदर क्या है? स्वायत्त रूप से काम करता है। संविधान जो है वह राज्य और केंद्र के बीच क्या बनाता है? संतुलन बनाता है। और एक चीज, सहकारी संघवाद क्या है भैया? आधुनिक भारत की संघीय संघीय राजनीति क्या है? आत्मा है। अगर ये सहकारी नहीं रखेंगे तो भाई की जगह क्या हो जाएगा पता है? कसाई हो जाएगा। तो मोदी जो है ना, मोदी का चेहरा जैसे ही एक राज्य देखेगा तो उसको उससे कहता है अरे भैया भागो, ये हमको खा ही जाएगा। इसलिए बोलता है कि ये वाला मत रखो, आप ऐसा रखो कि एक राज्य भी मुस्कुराए और दूसरा भी राज्य क्या करे? मुस्कुराए।
तो ये इसका समन्वय क्या कहलाएगा? सहकारी कहलाएगा। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन नहीं डाले हैं ना, नहीं डाले हैं। ये वाला क्वेश्चन कल डाल करके करेंगे, तो तुम लोग पेज नंबर याद रखना, 96 से शुरू करेंगे, है ना। कल का टॉपिक है, यहाँ भी हम लिख ही दे रहे हैं। कल का हम लोग का ये क्या है, टॉपिक है। तो कल का टॉपिक, पहले वीडियो को स्टॉप कर लो, यहाँ स्टॉप करो और यहाँ पे इसको बंद करो।